नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक, आप हैं मेरे साथ में 15/5/2025 के करंट अफेयर के बारे में जानकारी लेने के लिए। साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्मार्ट टीचिंग अभी 20 टीजीएस बाय अभिषेक में। दिन बृहस्पतिवार, तारीख 15/5/2025। हमारा मिशन आपका सिलेक्शन। इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं 15 मई 2025 का करंट अफेयर। पहला, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया? उत्तर है 15 मई को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, जो हर वर्ष 15 मई को मनाया जाता है, एक विशेष अवसर है जिसे दुनिया भर में परिवारों को समाज में केंद्रीय भूमिका को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1994 में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य एक वैश्विक मंच प्रदान करना है जहाँ आज की तेजी से बदलती दुनिया में परिवारों को दरपेश विभिन्न चुनौतियों के प्रति जागरूकता फैलाई जा सके। साथ ही ऐसे प्रयासों को बढ़ावा दिया जा सके जो पारिवारिक संबंधों को मजबूत करे, उनके कल्याण व विकास को समर्थन दे। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हर साल 15 मई को मनाया जाता है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1994 में स्थापित किया गया था। अगला, हाल ही में जेएनयू ने किस देश की इनोनू यूनिवर्सिटी के साथ समझौते को निलंबित कर दिया है? उत्तर है तुर्की। आइए इस खबर के बारे में जान लें। जेएनयू जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने तुर्की की इनोनू यूनिवर्सिटी के साथ समझौता निलंबित कर दिया है। यह फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से लिया गया है। जेएनयू ने यह भी कहा कि राष्ट्र के साथ खड़ा है। यह निलंबन तुर्की द्वारा पाकिस्तान के समर्थन में बयानों के बाद हुआ। जैसा कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि कुछ रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि तुर्की के ड्रोन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा मार गिराए गए थे। अगला, हाल ही में आईडब्ल्यूएआई ने कहाँ अपना नया कार्यालय स्थापित किया है? उत्तर है श्रीनगर में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने श्रीनगर में अपना नया कार्यालय स्थापित किया। यह कार्यालय जम्मू और कश्मीर में अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। कार्यालय श्रीनगर के परिवहन भवन में स्थित है। आईडब्ल्यूएआई का मुख्य कार्यालय नोएडा में है। इसके अतिरिक्त आईडब्ल्यूएआई के क्षेत्रीय कार्यालय पटना, कोलकाता, गुवाहाटी, वाराणसी, भुवनेश्वर और कोच्चि में स्थित है। आईडब्ल्यूएआई का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास, रखरखाव और विनियमन करना है। जम्मू और कश्मीर में आईडब्ल्यूएआई चिनाब, झेलम और रावी नदी पूरी क्षमता का प्रयोग करने के लिए विकास योजना बना रहे हैं। अगला, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश पर लगे प्रतिबंध हटाने का ऐलान किया है? उत्तर है सीरिया। आइए इस खबर के बारे में जान लें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को बढ़ती चिंताओं के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से 12 देशों के नागरिकों पर पूर्ण यात्रा प्रतिबंध और 7 अन्य देशों पर आंशिक प्रतिबंध लगा दिया है। राष्ट्रपति ने हाल ही में बोल्डर, कोलोराडो में हुई घटना का हवाला दिया, जिसके लिए अधिकारियों ने कथित तौर पर देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों को जिम्मेदार ठहराया। व्हाइट हाउस के अनुसार ये प्रतिबंध अप्रवासी और गैर अप्रवासी के प्रवेश के बीच अंतर करते हैं, लेकिन दोनों पर लागू होते हैं। अगला, हाल ही में दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर पर ई मेथनॉल संयंत्र कहाँ शुरू किया गया? उत्तर है डेनमार्क में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। डेनमार्क के कोस्सो में 3 मई 2025 को दुनिया का पहला वाणिज्यिक स्तर पर ई मेथनॉल उत्पादन संयंत्र उद्घाटित किया गया है। यह परियोजना यूरोपियन एनर्जी और जापान की मित्सुई द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई है। संयंत्र प्रतिवर्ष 42,000 मीट्रिक टन ई मेथनॉल का उत्पादन करेगा, जिसमें नवीनीकरणीय ऊर्जा और बायोगैस संयंत्र व अपशिष्ट जलाने से प्राप्त CO2 का उपयोग होगा। मर्स्क, जो एक वैश्विक समुद्री शिपिंग दिग्गज है, इस हरित ईंधन का प्रमुख ग्राहक है और अपने ड्यूल फ्यूल कंटेनर जहाज़ों को इससे संचालित करने की योजना बना रहा है। अगला, हाल ही में किसने भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? उत्तर है जस्टिस BR गवई ने। आइए इस खबर के बारे में जान ले। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई ने भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई ने आज भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है।
अगला, हाल ही में कौन सा देश अमेरिका से 200 अरब डॉलर के बोइंग विमान खरीदेगा? उत्तर है कतर। आइए इस खबर के बारे में जान लें। कतर 200 अरब डॉलर के बोइंग विमान अमेरिका से खरीदेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कतर यात्रा के दौरान कतर एयरवेज ने बोइंग के साथ 160 विमानों के लिए 200 अरब डॉलर का समझौता किया। यह सौदा अमेरिकी इतिहास में बोइंग का सबसे बड़ा जेट ऑर्डर है। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कृत्रिम रेत के उपयोगों को बढ़ावा देने के लिए नीति शुरू की है? उत्तर है महाराष्ट्र। आइए इस खबर के बारे में जान लें। महाराष्ट्र ने कृत्रिम रेत के उपयोगों को बढ़ावा देने के लिए नीति शुरू की। पर्यावरणीय स्थिरता और नियंत्रित निर्माण गतिविधियों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए महाराष्ट्र सरकार ने कृत्रिम रेत के उपयोगों को बढ़ावा देने हेतु एक नई नीति की मंजूरी दी। 13 मई 2025 को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सरकारी और अर्ध सरकारी निर्माण परियोजनाओं में एम सैंड का उपयोग अनिवार्य होगा। इसका उद्देश्य नदी रेत के अत्यधिक दोहन को रोकना और स्थायी निर्माण पद्धतियों को बढ़ावा देना है। अगला, हाल ही में किसे यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? उत्तर है अजय कुमार को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। पूर्व रक्षा सचिव अजय कुमार को संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अजय कुमार के बारे में बैच और कैडर 1985 बैच के आईएएस अधिकारी, केरल कैडर। पिछला पद रक्षा सचिव 2019 से 2022 तक। रक्षा सचिव के रूप में रक्षा सुधार, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का सृजन, अग्निवीर योजना का क्रियान्वयन, आयुष कारखानों का नवीनीकरण, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना, डिजिटल इंडिया योगदान के भाग के रूप में यूपीआई आधार माईगेव सरकारी ई मार्केटप्लेस की शुरुआत में भूमिका। अगला, हाल ही में देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? उत्तर है उत्तर प्रदेश में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। 2027 तक प्लांट में निर्माण शुरू होगा। 2000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे नई दिल्ली विशेष संवाददाता। केंद्रीय कैबिनेट ने नोएडा के जेवर में लगने वाला देश का छठे सेमीकंडक्टर प्लांट के बुधवार को मंजूरी दे दी है। HCL और फॉक्सकॉन के संयुक्त उपक्रम द्वारा बनाए जाने वाले इस प्लांट पर 3706 करोड़ रुपए का निवेश होगा। वर्ष 2027 तक प्लांट में निर्माण शुरू हो जाएगा। इसकी उत्पादन क्षमता 3.6 करोड़ 36 मिलियन चिप प्रति महीना होगी। अगला, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति रहे होजे मुहिका का 89 साल की उम्र में निधन हो गया? उत्तर है उरुग्वे। आइए इस खबर के बारे में जान लें। दुनिया के सबसे गरीब राष्ट्रपति जोस मुजिका का 89 साल की उम्र में निधन। लैटिन अमेरिका देश उरुग्वे के पूर्व राष्ट्रपति जोस मुजिका का 89 साल की उम्र में निधन हो गया। जोस मुजिका पेपे के नाम से जाने जाते थे। 2010 से 2015 तक उरुग्वे के राष्ट्रपति रहे पूर्व गोरिल्ला नेता मुजिका अपनी साधारण जिंदगी के लिए दुनिया में सबसे गरीब राष्ट्रपति के नाम से जाने जाते थे। पूर्व राष्ट्रपति मुजिका की मृत्यु कैसी हुई अभी साफ नहीं है। हालांकि वो ओसोफेजियल कैंसर से पीड़ित थे। अगला, हाल ही में किसे ब्रिक्स सीसीआई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? उत्तर है हरवंश चावला को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। हरवंश चावला को ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ब्रिक्स सीसीआई का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। हरवंश चावला के बारे में। हरवंश चावला एक प्रतिष्ठित वरिष्ठ वकील और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विशेषज्ञ हैं। हाल ही में उन्हें ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह KR चावला एंड को एडवोकेट्स के संस्थापक और प्रबंध भागीदारी हैं, जो कॉर्पोरेट कानून और व्यापारिक विवादों को विशेषज्ञता रखता है। साथियों, अगर कंटेंट पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।